तो आज हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के थ्रू हमें क्या देखना है, परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज जो होता है फ्रैक्शन के थ्रू कैसे होता है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी इसमें मेरा जो टाइप होगा टाइप नंबर 6 होगा, क्योंकि टाइप नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और आप लोग शायद होंगे भी इस क्लास में। तो देखिए फर्स्ट रूल ऑफ जो मेरा कह रहा है फ्रैक्शन, वो क्या कह रहा है मैं आप लोगों को पूरा डीपली बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जो फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन है इसमें हम लोगों को देखना है, इसमें आप लोगों को लिखा हुआ है कि फर्स्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का प्रथम नियम, जिसे हम लोग कहते हैं। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r1 की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार r2 की वृद्धि हो रही है और तीसरी बार जो हो रही है r3 की वृद्धि दर से क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है ना, कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ यूनिट फर्स्ट इंक्रीज बाई r1, सेकेंड टाइम जो डिक्री इंक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है, r2 हो रहा है, और थर्ड टाइम जो हो रहा है वो r3 हो रहा है। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, इसका डिक्रीजिंग निकालना है, यानी मुझे इसमें कमी निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछता है। अगर आप लोगों के पास वो ट्रिक रहा, तो आप लोग एकदम इजी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं करा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर मुझे ऐसा मिल गया, अगर R1 R2 और R3 लिखा है, अगर वहाँ पे डिक्रीजिंग का सवाल आता है यानी मुझे उसमें कमी पूछती है, तो मेरा जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट ट्रिक ये करेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू में क्या कर देना है 1 माइनस R1 1 माइनस R2 1 माइनस R3 अपॉन में क्या कर देना है 100 कर देना है डायरेक्ट। चलिए आज मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और जरा इसको बताओ और करो कि क्या होगा इसका आंसर, जरा करके मुझे बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री ने ये निश्चित किया है कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पाद में 10% की क्या करेगा, कमी उत्पादन करेगा। यदि जनवरी में 3000 पेन बनाया है तो मार्च में कितना पेन बनाएगा। तो आपको क्या करना है, जो एक्स है ना, एक्स की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे 3000 रखना है। अब देखिए जो कमी आ रही है यानी डिक्रीजिंग हो रहा है, कितने का डिक्रीजिंग हो रहा है, 10% का डिक्रीजिंग हो रहा है। कितने साल कंटिन्यू डिक्रीजिंग हो रहा है, जरा मुझे ये बताओ कि कितने दिन या कितने साल का डिक्री। तो जो मेरा डिक्रीजिंग आएगा एक फरवरी का आएगा और एक किसका आएगा, मार्च का आएगा। अब देखो जो मेरा फरवरी का आ गया, इसे मैं क्या मान लूंगा R1 और इसे क्या करूंगा मैं R2 कर लूंगा, है ना। अब देखो कैसे यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस में R1 की जगह पे इतना डिवाइड करो, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन में R2 की जगह पे ये हो जाएगा। क्योंकि R1 और R2 दोनों मेरा एक ही दिया हुआ है। जब आपको एक दिया हुआ है तो आप लोग तो इजी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो ना, करो जरा। अब बताओ कि यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, कर सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे 10 ही होगा। अब जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 2430, यानी 2430 रुपये, है ना। समझ में आ रहा है ना। ये 0 से 0 आराम से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ से जो मेरा आंसर आया वो कितना आ गया, 2430 रुपये आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय मीन्स इनकम, उसका जो मंथली इनकम है उसमें से 20% बच्चों की शिक्षा पे यानी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। कितना, 20% खर्च करता है। शेष का 30% यानी जो बचा है उसमें से 30% जो है वो भोजन पे खर्च करता है, तथा शेष का यानी उसी में से जो बच रहा है उसी में से कितने का 40% अन्य मुद्दों पर खर्चा करता है। इसके बाद उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है, 840 रुपये बच जाती है। तो उस व्यक्ति का जो है ना मासिक इनकम, यानी मुझे मंथली इनकम निकालना है कि उस व्यक्ति का जो मंथली इनकम है कितना है। इसमें क्या करना है, उसमें इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि उसमें आप लोगों को जो एक्स है ना, जो यूनिट था, जो इकाई था, वो मुझे दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो टोटल अमाउंट है उसका नहीं दिया हुआ है। यानी इसमें जो दिया हुआ है मेरे को क्या दिया हुआ, 840 रुपये वो सब कुछ खर्च करने के बाद बचाता है। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ R1 की और R2 और क्या बात करना है मुझे, R3 के बाद में बात करना है। तो R2 मेरे पास पहला वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20%, R2 की जगह पे हो जाएगा मेरा 30% और R3 की जगह पे हो जाएगा मेरा 40%। ये उसका टोटल जो है ना वो एक्सपेंस है, यानी खर्च कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, x इंटू में क्या करना है 1 माइनस में R1 डिवाइडेड बाई 100, इंटू में क्या करना है 1 माइनस में R2 डिवाइडेड बाई 100, और थर्ड टाइम क्या करना है 1 माइनस में R3 40 अपॉन में डिवाइडेड बाई 100 करना है। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना, मुझे x ही तो निकालना है क्योंकि मुझे x के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ से जब डिवाइड होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये
4/5 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 7/10 और यहाँ से आ जाएगा 3/5 इक्वल टू कितने के करना है 840। यहाँ पे भी इक्वल करना है मुझे 840 क्योंकि टोटल ये अमाउंट उसका बचा हुआ है मेरे दोस्त। अब देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 840 इंटू में 5 इंटू में 10 अब इंटू में क्या आ जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 7 इंटू में 3 आ जाएगा। अब जरा तो यहाँ से जो मेरा आंसर निकल के आएगा ना सॉल्व करने के बाद 2500 रुपये आ गया। और ये जो 2500 रुपये है ना ये उसका टोटल इनकम आ गया, ये टोटल उसका इनकम आ गया कितना 2500 रुपये उसका टोटल इनकम हो गया। यानी अब मैं x की जगह पे इसे रख सकता हूँ ना 2500 को। अगर मैं x की जगह पे इसे रखूँगा, अगर ये मेरे पास ये नहीं है तो अब मेरे को जो कहानी करना है अब इसमें मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ना। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से जो इसका आंसर निकल के आएगा क्या निकल के आएगा 2500 रुपये निकल के आएगा। तो आगे और हम लोग जानेंगे इसमें सेकंड रूल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, यानी इसमें हम लोग जानेंगे भिन्न का द्वितीय नियम है यानी सेकंड रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए सेकंड रूल और फर्स्ट रूल एकदम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कंडीशन देखिए लिखा हुआ है कि किसी कस्बे की जनसंख्या x है, जनसंख्या में पहले बार r1 की वृद्धि होती है दर से, दूसरे में r2 की दर से तथा तीसरे में r2 की दर से वृद्धि हो जाती है। यदि वृद्धि के बाद जनसंख्या y है तो मुझे अब कहाँ चला गया हूँ जनसंख्या पे चला गया हूँ, तो मैं यहाँ से ये ट्रिक लगा सकता हूँ y इक्वल टू एक्स इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस में r1 डिवाइडेड बाई 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस में r2 डिवाइडेड बाई 100 और फिर हो जाएगा 1 प्लस में r3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये ट्रिक जो है समझ में आ गई होगी और एक बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रिक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आराम से करने में आप लोगों का यूज़ करेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना है सेम जो मैंने ट्रिक बताया है, सेम जो मैंने पैटर्न बनाया है उसी पैटर्न पे इसको करना है। लिखा हुआ कि एक गांव की जो संख्या है 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या क्या होगी। सेम जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसी से रिलेटेड है, यानी इसमें 2 साल बढ़ रहा है यानी 116 हो रहा है, उसके बाद 1998 हो रहा है ना 198, यानी 2 साल बढ़ रहा है कंटिन्यू कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से, यानी 50% की दर से जो है ना इंक्रीजमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 50% की दर से क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, यानी मैं क्या करूँगा जो मेरा x होगा x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास 400 इंटू में क्या करूँगा ये जो मेरा है ना 50% यही मेरा डिसाइड करेगा R1 और यही डिसाइड करेगा R2, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है, एक 96 दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है 98, तो R1 भी सेम होगा और R2 भी सेम होगा, है ना। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट आउट करना है और यहाँ से अपना आंसर निकाल लेना है। एकदम ज़बरदस्त वाला ट्रिक है, ऐसा ट्रिक नहीं देखने को मिलेगा था। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4000 इंटू में, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जब मैं फ्रैक्शन करूँगा तो कितना हो जाएगा 23/100 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा ना 20 हो जाएगा, है ना। इंटू कर कितना करेंगे मैं करूँगा 23 इंटू में 20, क्योंकि दोनों सेम है। आप लोग यहाँ से इन दोनों का बेड़ा पार लगा सकते हैं। अब जो मेरे पास बच जाएगा कितना बचेगा 40 इंटू में 23 इंटू में 23 का स्क्वायर निकाल लीजिए और इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5290, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि R1 जो है R2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो वैल्यू थी क्या थी वो एक दूसरे के इक्वल थी। सेम उसी पैटर्न पे है, इसीलिए मैं लाया हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना एक्सरसाइज बढ़िया से हो जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर थोड़ा सा चीज़ समझ आओगे ना आराम से कर दोगे। लिखा हुआ कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि दर है, उसकी जनसंख्या वर्तमान में इतनी है, नंबर देख के घबराना नहीं है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी पहले का निकालना है मुझे। देयर इज ए 5% एनुअल इंक्रीजमेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दैट देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले का जो पॉपुलेशन है वो क्या। उनको करना क्या था, आराम से हो जाता क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे R1 R2 और R3 की वैल्यू रख देनी है। R1 की जो वैल्यू थी मेरे पास 5 था, 100 हो जाता। उसके बाद क्या हो जाता 1/5 में क्या हो जाता 100 हो जाता, फिर हो जाता 1/5 में क्या हो जाता 100 हो जाता, और इक्वल टू में मेरे को क्या रखना था, ये टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो रखना है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20, सबका वैल्यू यही आएगा 21/20, इसका भी वैल्यू आएगा 21/20 और इक्वल टू क्या कर देना है, मुझे जो टोटल अमाउंट है
15822 था, है ना। अब जब यहाँ से x की जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगा 1582220 इंटू में क्या चला जाएगा मेरा ऊपर पलट जाएगा, यानी 20/21 हो जाएगा, 20/21 और यहाँ से 20 में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितने टाइम जीरो आ जाएगा, इसके साथ 4 टाइम जीरो लग जाएगा, है ना। पहले में क्या हो रहा है, इसमें टाइप 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति किलो से बढ़कर y रुपये प्रति किलो हो जाए तो उसकी खपत प्रतिशत कमी निकालना है। सपोज डेट कि मेरा जो पेन है, पेन जो है मेरा अभी कि इसका जो मूल्य है मेरा मान के चलो सपोज डेट x रुपये है, और इसका जो मूल्य है ना, मैं गया भाई मार्केट में, जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं ना उसका जो रेट है ना वो हाई हो गया है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो x रुपये प्रति किलो से बढ़कर जो पहले जो उसका रियल में दाम था, रियल में जो उसका प्राइस था उससे बढ़कर कितना हो गया y रुपये हो गया, तो मुझे इसमें निकालना है कि जो उसकी खपत कर रही है, यानी जो मैं सामान खरीद रहा हूँ कि उस खपत में मुझे कितना जो है ना कमी करना पड़ेगा कि जो मैं सेम उसी रेट पे ले जाऊँ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा। क्वेश्चन को आपने करना है और बताइए कि लिखा हुआ है कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति केजी हो गया है, होने पर एक गृहिणी मीन्स हाउसवाइफ जो होती है चीनी का खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहती है कि इस पर उसका जो खर्च है वो ना बढ़े। समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दे दीजिए बहुत जल्दी। लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजिंग विद 16 पर केजी ऑन 80 पर केजी व्हाट द परसेंटेज ऑफ द शुगर शुड अ, यहाँ पे थोड़ा लिख देना, यहाँ पे वो हो जाएगा हाउसवाइफ लिख देना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हाउसवाइफ with the reduced that the expansion due to the some item is not large। जो मेरा फॉर्मूला लगेगा, मैंने क्या बोला कि जो रेट बढ़ रहा है उसको आगे रख दो, y माइनस एक्स अपॉन में क्या कर देना है y कर देना है, इंटू में 100 कर देना है। y की जगह पे मुझे क्या रखना है 18 माइनस 16 इंटू में क्या डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 100 कर देना है। यहाँ से 2 अपॉन में 18 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आएगा, यहाँ से 9 बार में कट जाएगा, यहाँ से जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन में इतना आ जाएगा, या आप तो इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। एकदम समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आपको इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया, जिस दिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं ढेर सारे क्वेश्चन लाऊंगा। अब देखिए सेम पैटर्न है, सेम वही काम है, लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है। लिखा है कि यदि किसी वस्तु में 100 रुपये प्रति केजी से घटकर, अब देखिए घटने वाला केस आ गया, इसके पहले क्या हो रहा था बढ़ रहा था, कि घटकर 100 रुपये प्रति केजी से घटकर y रुपये प्रति केजी हो जाए तो खपत प्रतिशत कितने प्रतिशत की क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई जब देखा कि हमने खर्च जब ज़्यादा हो रहा था तो हमने कहा कि नहीं भाई अब मुझे 1 किलो नीचे 1 किलो की जगह पे भाई आधी किलो मेरे को दे दे, मैं इतने में ही एडजस्ट कर लूँगा, है ना। लेकिन अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि भाई अब तो मेरा रेट कम हो गया है, अब मैं बोलूँगा अरे भाई कोई बात नहीं यार, तू मेरे को पहले आधी किलो देता था, अब तू मेरे को 5 किलो दे दे यार, पैसे तो मेरे 5 रुपये लगने हैं, 5 रुपये ले और मेरे को 5 रुपये दे दे, 5 किलो दे दे, मैं 5 रुपये 5 किलो ले लूँगा। अब देखो सेम पैटर्न वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज़ x रहेगा उसको स्टार्टिंग में रख देना है, और जो चीज़ घट रहा है उसको बाद में रखो, और अपॉन में जो चीज़ घट रहा है उसको अपॉन में करके इंटू 100 कर दो, कहानी हो जाएगा ख़त्म, कहानी हो जाए आप लोगों का गेम ओवर। देखते देखते क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आप लोगों का एकदम सटीक। तो आप लोगों को कहना है कि संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से घटकर 15 रुपये हो गया है, तो कितने वृद्धि बढ़ जाएगी। अब भैया 20 रुपये में जब मैं लेता था 1 किलो, अब तो दिख रहा हूँ भाई 15 रुपये हो गए। भाई कर दे यार, तू डबल कर दे यार, तू 3 किलो दे दे मेरे को, मैं ले जाऊँगा, क्योंकि भाई अब तो कम हो गए दाम। देखिए यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला काम करेगा वो क्या करेगा, x माइनस में y अपॉन में क्या है y इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जगह पे मैं 20 रखूँगा और y की जगह पे 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 15 इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से जब घटेगा तो 5 आ जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से तो कट जाएगा 3 बार में, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 100 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3, या तो आ जाएगा 3.33 ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया चीज़ें। अब इस क्वेश्चन को करना है, अब इस टाइप को करना है, इस टाइप को देखते हैं। ये है मेरा टाइप नंबर 10 और ये होगा आज का आखिरी टाइप, है ना। और मैं आप लोगों को आगे और इसके बारे में और एकदम तो इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे हम लोगों को इसमें करना है। क्वेश्चन जब आएगा कि हमें कैसे सटीक तरीका सोचना है कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y% रुपए में a
किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है तो वस्तु का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य x इंटू में y अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इंटू में या तथा प्रति किलो आरंभिक मूल्य से हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। दोनों तरीका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संतरे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य निकाल देना है दोस्तों। यहाँ से एकदम जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक का यूज कीजिए, उस ट्रिक का यूज करके आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संतरे का मूल्य जो हो वो कितना हो रहा है 10% जो है ना वो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, 10% बढ़ रहा है। तो जो इंक्रीज कर रहा है उसे हम लोगों को क्या रखना है 100 हो गया, यानी 10 इंक्रीज कर रहा है इंटू में जो मेरा ग्राहक है यानी जो कस्टमर है, एक ग्राहक यानी जो ग्राहक है यानी जो यहाँ पे x की जगह पे है, x की जगह पे तो आपका 10 हो गया, इस y की जगह पे क्या हो गया 270 हो गया ना, क्योंकि ये y की जगह पे वो व्यक्ति ही था ना। तो उस व्यक्ति जो खरीद रहा है y रुपए में खरीद रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा वो व्यक्ति हो जाएगा, और इसकी x की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 270 हो गया अपॉन में 100 मुझे करना ही करना है, और एक की जगह पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो एक की जगह पे 5 रख दो, एक की जगह पे 5 रख दो, हो गया कहानी खत्म। यहाँ से इसे सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर 27 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.0 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, यानी 4.5 पॉइंट क्या हो जाएगा 40, ये मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ से ये 50 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 27 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 ही आएगा ना, और यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे आज का ये आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लिखा हुआ है कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले 7 किलो आलू कम खरीद पाता था। तो आलू का प्रति किलो आरंभिक मूल्य निकालना है। इसमें मुझे क्या निकालना है आरंभिक मूल्य निकालना है। और यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू में 342 हो जाएगा, अपॉन में मुझे क्या करना है 100 करना है, प्लस में क्या करना है 14 करना है, 14 करना है ना ये वाला आरंभिक मूल्य, क्योंकि x इसकी जगह पे मैंने माना है ना, मुझे आरंभिक वाला निकालना है। तो आरंभिक के लिए क्या था x इंटू में y अपॉन में क्या था 100 प्लस में x इंटू में क्या था a था ना, यही था ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और इस a की जगह पे क्या है 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 342 अपॉन में कितना हो जाएगा 114 इंटू में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से इसे काट दो 2 बार में कट जाएगा ना, और आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी ये कट जाएगा आराम से, क्योंकि कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 42 आ जाएगा, यानी 342 अपॉन में कितना हो जाएगा 42। यहाँ से इसे 52 इसे डिवाइड कर दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 57 हो जाएगा है ना। जब इसे आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 के कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी जो होगा 6 रुपये हो जाएगा है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।